से क्या समझा जाए? आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही। इलेक्शन ब्रेकिंग में अब फिर से बिहार में कैसे न जो है वो तेज है हलचल, और उधर शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस ऑफर दिया जा सकता है, तो देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और नीतीश कुमार से भी साधा है संपर्क। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी अब अहम भूमिका में नजर आ गए हैं। सरकार बनाने की भूमिका इनकी नजर आ रही है, और यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तो देखिए क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफी अहम नजर आ रही है। बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, और इधर पवार साहब भी संपर्क साध रहे हैं। यासिर, जी बिल्कुल देखिए अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते कांग्रेस से भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। चुनाव से ठीक पहले वो और कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में थे। एक बार उनकी मुलाकात डीके शिव कुमार से भी हुई थी, उस समय चर्चा भी हुई थी कि शायद गठबंधन का ऐलान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स की, तो उसकी एक पॉलिटिक्स जो है सेक्युलर लाइन पे लगातार वो कहते रहते हैं कि सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता हूं। और जब चुनाव प्रचार भी किया था तो उस समय भी उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों से जो है ओबीसी कोटा हटाया नहीं जाएगा, हालांकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा अपनी एक अलग विचारधारा है उनकी, वो उस पर चलते रहते हैं। और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है सामने कि इंडिया अलायंस के जो नेता है वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों ने कि चंद्रबाबू सेंटर में नहीं जाएंगे, वो जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या डील दी जाएगी, आप वहां की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू को भी लंबे वक्त से देख रहे हैं। आप ये करेंगे दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या इधर का होकर के चंद्रबाबू नायडू उधर भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो? उधर का मतलब इंडिया गठबंधन का है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि अगर हम चुनाव से ठीक पहले की बात करें, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के रिश्ते काफी खटास में पड़े हैं, वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। जब से अलग पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने बनाई थी, शर्मिला रेड्डी को जो है कांग्रेस ने अपने साथ लाया तो जगन मोहन रेड्डी की दूरियां और बढ़ गई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की और कांग्रेस की नजदीकियां हमेशा रही है। चुनाव से पहले भी लगातार नेता एक दूसरे से मिले थे। ठीक जब चुनाव होने वाला था उससे पहले कुछ दिन पहले ही डीके शिव कुमार की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हुई थी। तो लगातार जो है कांग्रेस के नेता संपर्क में रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू खुद को हमेशा एक सेक्युलर पार्टी के नेता कह रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों से ओबीसी कोटा नहीं हटाऊंगा, तो जो एग्जैक्टली अपोजिट लाइन थी बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं जो है टीडीपी दूसरी तरफ भी जा सकती है, वो ऑप्शन हमेशा उनके पास है। और जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ टीडीपी की, वहां पे देखना होगा कि ऑफर क्या दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि चंद्रबाबू नायडू सेंटर नहीं जाएंगे, वो आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। लगातार उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी, क्या उसके बारे में भी टीडीपी के सूत्र कुछ बता रहे हैं? क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, कन्विंस किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल भी नहीं, लगातार 2 दिन से जो है बीजेपी की तरफ से बातचीत हुई है चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी किया था उसमें कुछ इशारा मिल रहा था कि सीटें ज्यादा नहीं मिल रही थी। उसके बाद ही हमने देखा था कि टीडीपी से बातचीत लगातार हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया जा रहा है कि बात की थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो विधानसभा के नतीजे आए हैं वहां पे कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल रही है टीडीपी को। तो वो फिर बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के में, से बताना बहुत जरूरी है। लग रहा है लौट में बड़ी और अहम खबर देखिए ये कि अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मोहित, बताइए कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और क्या बात होगी? देखिए 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हेडक्वार्टर में होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दोनों ही बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पे खास तौर पे जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसी प्रदर्शन पे बातचीत होगी। और इस वक्त जो टाइम है आपको बता दूं कि
3:35 का वक्त है और करीब 1 से 1.5 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। तो उस दौरान जो मार्जिन है वो जो है कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी सीटें। उसके बाद जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात की सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर एक और है। खबर ये है कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। शरद पवार ने जो है शुभकामना चंद्रबाबू नायडू को दी है और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को लेकर बातचीत की है, उनको शुभकामना दी है उनकी विक्ट्री को लेके। तो अब इस मौके को समझ सकते हैं कि ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के नेता चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में होते हैं, पवार साहब जब संपर्क में होते हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में होते हैं, एक बात ये भी बता दीजिए, क्या खिचड़ी पक सकती है? मोहित एक बात और बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि उनसे उनकी बातचीत हुई है, कांग्रेस के एक बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, तो ये बताइए कि शरद पवार फिर दिल्ली कब आ रहे हैं? और ये भी कि अगर 1 घंटे का वक्त बीच में लिया गया है तो क्या इस 1 घंटे में कोई जादू होने वाला है, कोई सामंजस्य बिठाया जाएगा? बातचीत तो हो रही है। देखिए, 1 घंटे के बाद 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो उनके प्रदर्शन पे होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और आगे की क्या पार्टी की रणनीति होगी उसको लेके कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे की रणनीति को लेकर बाकायदा जो कांग्रेस की जो कोर टीम है वो संपर्क में है। इंडिया घटक दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन मोहित, मैं वही सवाल आपसे फिर कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है, नीतीश कुमार से भी बात की है और हमारे सहयोगी उत्कर्ष अभी पटना में, उनके पास भी मैं जा रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि सम्राट चौधरी मिले भी नहीं नीतीश कुमार से। तो क्या सूत्रों से कुछ बता सकते हैं कि क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? मोहित देखिए जो समीकरण, सवाल दोहराइए। मोहित, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू को भी फोन किया, नीतीश कुमार को भी फोन किया और सूत्रों से खबर है कि बड़े बड़े ऑफर भी दिए गए हैं। तो क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे मौके पे क्या बातचीत हो सकती है? ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात तो हुई होगी और किस रूप में, किस तरीके से आगे दोस्ती को और बढ़ाना है और दोस्ती के साथ साथ हाथ मिलाकर अपने करीब लाना है। क्या पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है? जब ऐसे मैंडेट आते हैं तो होती है। तो क्या पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। इसमें कोई जो है सच्चाई नहीं है। बड़े नेता कांग्रेस के बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई है, उनको पीएम बनाने का कोई ऑफर अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मोहित, आपके पास लौटूंगी। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी। चलिए, मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। विकास चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से, प्रेम जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं टीडीपी नेता। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उत्कर्ष सबसे पहले आपसे जल्दी से आपसे जवाब, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं चिराग पासवान जीत के जश्न में। उत्कर्ष, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया क्या अब तक?
तो चिराग पासवान की देखिए, तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे नीतीश हैं। कुमार की पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। और दूसरी बात बता दें कि थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो गई है। करीब 2 मिनट पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। इस बार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाए इसकी कह सकते हैं कि जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार किस तरफ पाला बदलेंगे वो भी कोई नहीं जानता। वहीं अगर बिहार में बीजेपी की बात की जाए तो स्थितियां फिलहाल उनके लिए गंभीर है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 12 सीटों से ज्यादा फिलहाल हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर पर आपने विराम लगाया, उत्कर्ष की मुलाकात हो गई है। मुलाकात हो गई है।